आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। गरीब मजदूर की छतगिरी आवास योजना में घोटाले का खुलासा। मुरादाबाद की कुंदरकी ब्लॉक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बरसात के चलते मजदूरी करके परिवार पालने वाले गालिब का कच्चा घर गिर पड़ा। हादसे में परिवार तो बच गया, लेकिन इस घटना ने पंचायत और विभागीय सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर सुविधा शुल्क दिया जाता तो शायद सरकारी आवास का हक अब तक मिल चुका होता। कुंदरकी क्षेत्र के चकफाजलपुर गांव में रहने वाला गालिब अपने परिवार के साथ जर्जर घर में जिंदगी काट रहा था। सुबह तेज बारिश में मकान की कच्ची छत अचानक ढह गई। मलबे में घर का सामान दब गया और पानी भर गया। गनीमत रही कि परिवार सुरक्षित रहा। गालिब का कहना है कि उसने कई बार प्रधान और अधिकारियों से सरकारी आवास की गुहार लगाई, लेकिन हर बार टाल मटोल होती रही। गांव वालों का कहना है कि गरीबों को योजना का लाभ पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और जो ईमानदारी से उम्मीद करते हैं उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। गालिब और उसका परिवार खुले आसमान के नीचे है। पीड़ित मजदूर सवाल कर रहा है, क्या सरकारी मदद पाने के लिए भी जेब ढीली करनी होगी? सरकारें गरीबों को छत देने के दावे करती हैं, लेकिन गांव के स्तर पर भ्रष्टाचार ने इन योजनाओं को मजाक बना दिया। गालिब हुसैन पीड़ित। इरशद जहां गालिब की पत्नी शानुपासा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? शानुपासा। अच्छा सर, एक मामला आया है कि बरसात के चलते आपके ग्राम पंचायत चकफाजलपुर में मजदूर गालिब के मकान की कच्ची छत गिरी और उनका आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि हैं शानुपासा जी आपके लिए बोला है कि उनसे भी हमने आवास के लिए कई बार कहा और उनके द्वारा कोई भी हमारे मकान को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया। तो सर क्या पूरा मामला है इसे? हाँ, उन्होंने हमसे कहा था, तो हम वहाँ पे उनको बोल के आए थे कि भाई देखिए, जो सरकारी प्रक्रिया होती है इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है आवास के लिए, मैंने आप उसको कराइए। उसमें जो आपकी मदद सरकार से मिलेगी वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और जो हमसे होगा वो भी उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि धनराशि जो भी सरकार से आती है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती है, उसके अतिरिक्त भी और चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसमें हमने उनसे आश्वासन दिया था इस बात के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके एवज में हमने ये बात उनको कह दिया। आगे मैंने उनसे कहा था कि भाई अगर 1,50,000 रुपये का सहयोग अगर हो सकता होगा तो हम कर देंगे, लेकिन वो बोले कि भाई पूरे आवास का आप करवाएं। तो भैया उसमें जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें हम मजबूर हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो आवेदन कराते हैं, उसमें जो पेपर में नाम भेजना होता है वो हम अपना कर देते हैं। बाकी तो ब्लॉक से टीम आती है, वो चेक करती है और जो रिपोर्ट लगाती है उसी के आधार पर आगे काम होता है। ठीक, तो उसके लिए सर जो पेपर थे उनके आवास के लिए क्या उन्होंने कोई ऑनलाइन वगैरह कराया? और आपने जो ग्राम सचिव जी, क्या नाम है आपका? गालिब जी। कौन सा गांव है ये? अच्छा, ये जो छत थी, मकान कच्चा मकान है आपका, और ये जो छत गिरी है मकान की आपकी, कैसे गिरी है? बारिश में गिरी है। अच्छा, बारिश में गिरी है। तो क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है? छत तो गिरी है, उसके साथ क्या कोई सामान का भी सामान सब ऐसे ही दब गया। अच्छा, कितने लोग थे परिवार के इस समय? 5-6 थे। कौन कौन है परिवार में? कितनी बेटी बेटा हैं? 4 लड़कियाँ, 1 लड़का। अच्छा, बेटियां बड़ी हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। चाचा, ये तमाम जो है सरकार जो है आवास जो दे रही है, तो क्या आपने आवास के लिए कहीं कोई गए थे? जी, कई जगह इत्तला करी, बड़ा कोई सुनता ही ना भैया, गरीब की कौन है। अच्छा, और ग्राम प्रधान से कही हुई कोई बात? क्या कहा ग्राम प्रधान? वो कहे भाई मैं तो अब क्या करूं, बोलो। तो फिर इसमें एक बार उन्होंने ये भी कही कि भाई मैं अगर जो 1-8 लाख आमने तो उसमें क्या करोगे साहब तुम? मैं अपनी ज़मीन बेचूं, क्या करूं? कम से कम 4-5 लाख का काम है तुम्हारा। किसने बोला था ऐसा? यही पप्पू नाम है क्या उसका, सानू। तो लगातार जो है तमाम आवास के लिए आपने दर बदर भटके, लेकिन उसके बाद भी आवास नहीं मिला। किस तरीके से आप जो है जो कच्चा मकान था, बरसात का मौसम जो है चल रहा है, तो लगातार जो है ये आपका इसी तरीके से पानी का जला भराव रहता था या आज ही पहली बार हुआ है? ना, पीछे से भी ऐसा ही था।
फिर कैसे यहाँ पर रहते थे आप? मकान ऐसे पानी उड़ चुके रहे जा रहे हैं। इसरात जी, ये मकान की छत जो है वो कैसे गिरी है? बरसात से। कितने दिन से जो है आपका मकान जो है इसी हालात में था? हालात में देखेंगे तो हमारा 15-22 दिन से ज़्यादा परेशानी। अच्छा, ज़्यादा परेशानी थी। कमाने वाला कोई है नहीं? कोई ना, लड़की है 4 बेटी? लड़का बच्चा छोटा। आज मकान की छत गिरी है, नुकसान आपका हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको? आवास के लिए भी आपने गए थे, तो फिर क्यों आवास नहीं मिला और क्या? आवास कहीं से नहीं। अच्छा, प्रधान ने कहा, बुलाया था मैंने जी। मेरा मकान कैसा हो गया, क्या करूँ? तुम्हारे लॉयर पे भी जमा नहीं, उनके पे भी जमा नहीं, कहाँ से करूँ? मकान की छत गिरी है, रहने के लिए अब जगह भी नहीं है, सर से छत का साया भी ख़त्म हो चुका है। क्या लग रहा है, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ बस मेरा मकान था। मकान, मेरी बच्चियाँ कहाँ जाए? जवान बेटियाँ।